हेलो एवरीवन, हम लोग रियल नंबर सितंबर 1 क्लास 10 का टॉपिक देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या है? काउंटिंग का 1 2 3 4 5, दीज आर नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या है? अगर नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो को, ये क्या हमें मिल जाएगा? होल नंबर। इंटीजर -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 -10 -20, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या है? जीरो, यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर है उसमें अगर जीरो को इंक्लूड कर दें तो ये कलेक्शन हमारा क्या बन जाता है? नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, यानी नेगेटिव इंटीजर उसमें जीरो को इंक्लूड कर दें, यानी कि 0 -1 -2 -3, दीज आर कॉल्ड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। रेशनल नंबर हम लोग देखते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है एंड क्यू डिनोमिनेटर नॉट इक्वल, करेक्ट? लाइक 1/2 -3/2 7, जीरो है कि नहीं? तो हाँ, जीरो भी हमारा रेशनल नंबर है कि जीरो डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं है, न्यूमरेटर है, तो जीरो हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर है। ई रेशनल नंबर, ई रेशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। तो क्या बोलते हैं? ई रेशनल नंबर। सपोज √2 √5 पाई, पाई इज ई रेशनल नंबर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। नाउ रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर कलेक्शन ऑफ सारे रेशनल और ई रेशनल, यानी कि रेशनल प्लस ई रेशनल को अगर हम लोग ऐड कर दें सारा कलेक्टिवली तो हमें क्या मिलता है? रियल नंबर हमें मिलेगा। अब हम देखने वाले हैं प्राइम नंबर क्या होता है। अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड नॉट द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर नेचुरल नंबर, यानी 1 से बड़ा होना चाहिए और कोई भी टू नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर उसका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके दो अलग अलग डिफरेंट हम लोग फैक्टर नहीं कर सकते हैं। सपोज 2 नहीं कर सकते, 3 5 7 9, 9 हो गया, 3 इंटू 3 दो नेचुरल नंबर है। 14 2 इंटू 7, तो ये हमारा क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं, लेकिन दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अब हम लोग देखने वाले हैं कंपोजिट नंबर क्या है। अ नेचुरल नंबर दैट इज ग्रेटर देन 1 एंड इज नॉट अ प्राइम नंबर। ग्रेटर देन 1 4 है, हाँ जी है। क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं है, क्योंकि 4 क्या लिखा जा सकता है? 2 इंटू 2। इस तरह के नंबर क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट, को प्राइम नंबर, दोज हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर दैट इज 1, यानी कि जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1। जैसे 15, 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं फैक्टराइज करके? 3 इंटू 5। 8 को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू। कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1, और इसके छोड़कर कुछ भी नहीं है। तो 15 और 8 क्या हमारा हुआ? को प्राइम नंबर। इसी तरह चेक कर सकते हो 22 एंड 21। इवन नंबर क्या है? डिविजिबल बाई 2, 2 डिवाइड कर सकते हैं, 4 डिवाइड कर सकते हैं, 6 8 10, क्या जीरो है? हाँ जी, जीरो भी हमारा इवन नंबर। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑर्केस्ट्रेटेड। कोई भी अगर हम लोग एक नंबर लेते हैं जिसका प्राइम फैक्टर पॉसिबल है तो उसमें ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिसमें जो प्राइम नंबर आएंगे फैक्टराइज करने पर वो सेम ही होंगे। सपोज हमने लिया 24, देखो 2 12 2 6 2 3, तो 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, वैसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू। ऑर्डर हमारा चेंज हो चुका है, लेकिन जो इस प्राइम फैक्टर जो है, जो नंबर्स इसमें जो इन्वॉल्व है वो सेम है, इसका सेंस सेम। अब हम देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टर के थ्रू किस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। सपोज हम लोग यहां पर ले लेते हैं एक नंबर 6, इसका क्या हो गया? 2 इंटू 3, 20 की बात करें
तो क्या होगा 2⁻² इंटू। एलसीएम होता है जितने भी डिफरेंट डिफरेंट हमारे प्राइम फैक्टर हैं उसका मैक्सिमम पावर का प्रोडक्ट है। एक हमारा 2 है, उसका मैक्सिमम पावर क्या है 2 लिया, 3 मैक्सिमम क्या है 1, 5 मैक्सिमम 1। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया 60। एचसीएफ की बात होता है तो एचसीएफ में कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर का जो पावर मिनिमम उसको कंसीडर करते हैं। कॉमन फैक्टर हमारे यहाँ पर क्या है 2 और पावर मिनिमम क्या है 2⁻1, तो दैट इज। तो इस तरह से प्राइम फैक्टर करके हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है देख सकते हो कि एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब इससे हम लोग वेरीफाई करके देखें क्या करेक्ट है। हमारा 2 नंबर क्या है 6 × 20, तो मान लो ये ए हमारा है, ये बी है, तो ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू ए इंटू बी क्या है 6 × 20 क्या आया 120। एलसीएम हमारा क्या आया था 6, एचसीएफ क्या था 2 क्या आया 1। यानी कि जो फॉर्मूला है बहुत यूजफुल है। इस तरह से क्वेश्चन के बेस क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसमें से कोई 3 आपका टर्म दिया होगा, एचसीएफ दिया होगा, एलसीएम दिया होगा, एक नंबर दिया होगा, दूसरे नंबर निकालने होंगे, या एलसीएम निकालना होगा, एचसीएफ दिया होगा, 2 नंबर दिए होंगे। इस तरह से क्वेश्चन इसमें ड्राफ्ट किया जा सकता है।